हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारे एरे पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, हमें दो वन डायमेंशनल एरे गिवन है हैविंग सम एलिमेंट्स। हमको एक ऐसा फंक्शनलिटी डिजाइन करना है जो कि हमारे एरे के एलिमेंट्स को, एरे में कैसे एलिमेंट रहते हैं, कॉन्टिग्यूसली रहते हैं। जैसे हमारा एक वन डायमेंशनल एरे है इंट ARR हैविंग सम एलिमेंट। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, हम यूजर से भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी टोटली इस और ये फंक्शनैलिटी वर्क भी तभी करेगा जब हमारे दोनों एरे का साइज सेम होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड एरे है और इसमें एलिमेंट है नथिंग बट 8 12 0 देन 9 देन 4। तो कितने हैं एलिमेंट्स? टोटली 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, हमको इस एरे में चेंजेस करना है। क्या हमको रिजल्टेंट एरे क्या चाहिए, हम वो अभी लिख लेते हैं। हमारा जो पहला एरे है ना, उसमें एलिमेंट कुछ इस ऑर्डर में रहना चाहिए, 4 9 0 12 वेट। ठीक है, और सेकेंड एरे जो है उसमें एलिमेंट कैसे रहना चाहिए, सेकेंड एरे के एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा, नथिंग बट 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा कोड लिखना है जो कि हम एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा रिजल्टेंट एरे जब प्रिंट कराएं तो हमारा एरे, पहला एरे में कुछ इस प्रकार से एलिमेंट प्रिंट हो और सेकंड वाले एरे में कुछ इस तरह से एलिमेंट प्रिंट हो। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले एरे का जितना एलिमेंट है उसका रिवर्स हम दूसरे एरे में स्टोर कर रहे हैं और दूसरे एरे का जो एलिमेंट है उसको रिवर्स करके पहले एरे में स्टोर कर रहे हैं। फिर से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हमारा जो पहला एरे है उसमें 5 एलिमेंट है, दूसरा एरे है उसमें भी 5 एलिमेंट है, और ये फंक्शनलिटी उसी केस में वर्क करेगा जब दोनों एरे का साइज इक्वल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पहले एरे में जितने एलिमेंट है ना वो दूसरे एरे में जाना चाहिए और रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए, और दूसरे एरे का जो एलिमेंट है ना उसमें एलिमेंट पहले एरे का आना चाहिए, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। यही हमारा काम है, इतना छोटा सा है टास्क। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, रिवर्स एंड कॉपी एरे एलिमेंट। बस यही हमारा फंक्शन का कॉल है, प्रोटोटाइप है। ठीक है, हम इसमें पहले एरे का बेस एड्रेस पास किए और दूसरे एरे का बेस एड्रेस पास किए, और क्या पास किए, और हम पास कर दिए इस एरे का कितना साइज है। ठीक है, ये होने के बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद एरे को ट्रेवर्स करने के लिए अलग सा हम फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये एक छोटा सा बस टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या क्या पास कर रहे हैं इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में, यही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, हम एरे पास कर रहे हैं। तो एरे का नाम भर लिखना, उसके पहले बेस एड्रेस, उसके बेस एड्रेस का एड्रेस होता है। एरे का नाम भर लिखना मतलब उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा एरे का एलिमेंट है, उसको एड्रेस स्टोर कर लिए, और कितने एलिमेंट हैं एरे में वो। इस चीज़ को हम रिकर्शन से भी कर सकते हैं, लूप से भी कर सकते हैं। तो अभी हम लूप से करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक लोकल वेरिएबल, और इसका इनिशियल वैल्यू होगा -1। ठीक है, अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन कहाँ से कहाँ तक, n-1 से स्टार्ट होके आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक चले, आई माइनस। और ये लूप में हम एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करेंगे, इसमें स्वैपिंग करवा देंगे। ठीक है, तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं स्वैप नाम का। ठीक है, या नहीं तो हम यहाँ पर ही स्वैप का कोड खुद से लिख सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंडेंट है कि हम किस ऑर्डर में इसको यूज कर रहे हैं। इन टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेम्प में असाइन कर देते हैं अरे ऑफ
आई, ठीक है, और एरे ऑफ आई में असाइन कर देते हैं क्या, एरे ऑफ 1 का क्या, का के, ठीक है। इसके बाद हम एरे ऑफ 1 के में क्या असाइन कर देंगे, जो हमारे टेम्प वेरिएबल का वैल्यू है, ठीक है। ये हो जाने के बाद हमारा टास्क परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम सिंपली एक फंक्शन कॉल करते हैं प्रिंट एरे 2 बार, ठीक है, प्रिंट एरे। इसमें हम एरे का बेस एड्रेस पास कर दे, कितना एलिमेंट है वो, ठीक। इसके बाद एक फंक्शन प्रिंट फंक्शन के हेल्प से हम स्पेस ले लिए, ठीक है, कंसोल पे स्पेस दिखेगा, उसके बाद फिर से एरे कॉल किए, फंक्शन कॉल कर दिए और बेस एड्रेस पास कर कितना एलिमेंट है वो पास कर दिए। अब हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन, वॉइड प्रिंट एरे, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक तो हमारा बेस एड्रेस, तो उसको हम एक पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और कितना एरे में एलिमेंट है वो। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन के आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप में हम सिंपली एरे के एलिमेंट को बारी बारी से प्रिंट करवा देंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के हेल्प से, ठीक है। आइए इस कोड को रन करके इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एरर है, क्या एरर है, वेट अ मिनट, नंबर 9 पे, ओके, इंट यहाँ पे दोबारा क्यों लिखना, एक ही टाइप का है ना, ठीक है। आइए रन करते हैं, तो क्या आउटपुट आया हमारा, देखना होगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हमारा हम प्रोग्राम का कंट्रोल समझते हैं कि हमारा फ्लो प्रोग्राम का कैसे है, क्योंकि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसका फ्लो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कब फंक्शन कॉल हो रहा है और वो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, सारा कुछ का ट्रैक रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है वो समझते हैं। हम एक फंक्शन कॉल किए जो क्या करता है, रिवर्स करता है एरे के एलिमेंट को, रिवर्स नहीं करके उसको रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करता है, एक एरे के एलिमेंट के कंटेंट को दूसरे एरे के में स्टोर करता है और दूसरे एरे के एलिमेंट को पहले एरे में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो पहला एरे क्या था हमारा 1 2 3 4 5, और दूसरा एरे का एलिमेंट क्या था 8 12 0 9 4, तो क्या होगा 4 आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होगा 4 9 0 12 8, और पहले एरे में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो उस दूसरे एरे में कैसे प्रिंट होगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि अगर हमको 2 एरे गिवन है और हमको उसमें कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसे, रिवर्स करके उसके एलिमेंट को। अगर इसी चीज़ को हम रिकर्शन से करना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या, क्यों नहीं होगा, यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। इसमें भी हम क्या क्या पास करते हैं, एरे का बेस एड्रेस, दूसरे एरे का और कितना एलिमेंट है वो, और पहला इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को करते हैं हम कमेंट आउट, रिकर्सिव फंक्शन को करते हैं डिफाइन, ठीक है। इसमें एरे का बेस एड्रेस है तो उसको हम एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंटर का एड्रेस है उसको हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इंट n और इंट के या फिर ए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कोड जो है ना, थोड़ा इससे अगर हम यहाँ पे -1 इंडेक्स भी पास कर देते हैं, ठीक है, और हम उसको के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बेस केस लिख रहे हैं, ठीक है, रिकर्शन का, जब तक क्या, जब तक ए लेस देन n है ना, तभी तक हमको ये टास्क परफॉर्म करना है। कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तो हमको सिंपली एक बड़ा से, जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो एक वेरिएबल बन जाए टेम्प, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा कोड है ना, हम इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इतना इजी है रिकर्सिव कोड लिखना, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ए में इंक्रीमेंट करके
इसी फंक्शन को वापस से कॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम जो जो आर्ग्यूमेंट है वही पास कर देंगे, एरे ऑफ 1 n a और k, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमको प्रिंट भी करा लेना है ना, एल्स पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा एरे है ना, इसी को सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। आइए अब इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं, क्या कुछ डिफरेंस भी है, कि हमारा कोड कहीं फट भी रहा है क्या। ओके, टेम्प पे आ जाए एरे ऑफ आई। अच्छा, यहाँ पे ए ऑफ आई ना हो के क्या होगा, एरे ऑफ ए, क्योंकि हम इंडेक्स जो हमारा यहाँ पे एरे में जो वेरिएबल आई काम कर रहा है ना, वो काम हमारा यहाँ पे ए का है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आई हम उसको ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम जब इसको रन किए तो हमारा आउटपुट क्या आया, पहले एरे का एलिमेंट हो गया 8 12 0 9 4, दूसरे का हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मिनट, ओके। हमारा लॉजिक क्या हुआ, ये सिंपली कॉपी हो गया। हमको अपने लॉजिक में थोड़ा डिफरेंस लाना है। क्या डिफरेंस लाना है हमको, इसको समहाउ व्हाट आई से, एरे ऑफ टेम्प में आ जाए एरे ऑफ ए, ओके, में आ जाए टेम्प में आ जाए एरे ऑफ एन -1 माइनस क्या, माइनस ए, ठीक है। और इसी तरह एरे ऑफ टेम्प एरे ऑफ n-1 माइनस ए में आ जाए एरे ऑफ 1 ऑफ के। अब इसको रन करके देखते हैं, अब हमारा आउटपुट शायद सही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे हमारा लॉजिक में डिफरेंस होगा, ठीक है। हम सब स्टार्टिंग में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो अभी हमारा एरे का क्या एलिमेंट है, पहले एरे में आ गया 4 9 0 12 8, और दूसरे एरे में एलिमेंट हो गया 5 4 3 2 1। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम देखें कि अगर हमको 2 डायमेंशनल एरे, सॉरी 1 डायमेंशनल एरे गिवन है और 2 एरे है, हमको उस एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। तो वो काम हम कैसे करते हैं आज हम इस तरह देख लिए, ठीक है। तो रिकर्सिव कोड एनी हाउ अच्छा नहीं होता है, बट कुछ इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ऐसे रिकर्सिव कोड लिखना बहुत इजी है, और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अच्छा में यूज भी होता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे यूज नहीं होता है, बराबर DFS BFS ट्री ट्रैवर्सल ट्री में कुछ बाइनरी सर्च ट्री वगैरह में अगर हमको कुछ टास्क परफॉर्म करना रहता है तो उसमें हम रिकर्सन से ही करते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा है कि हम लूप से वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में रिकर्सन हमारा यूजफुल रिसोर्स माना जाता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।